This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर और हम कोशिश करते हैं रोज़ाना प्रोग्राम के अंदर हम आपके साथ इस मुतालिक बात करें कि कारोबार, सनत, बिज़नेस, फाइनेंस, स्टॉक एक्सचेंज और डेली टाइम्स के ताज़ा शुमारे की शय-सुर्खियों के बारे में बात करें, उस पर थोड़े बहुत तज़किये दें और ऐसी मालूमात आपको फ़राहम करें जो आपके सरमायाकारी के फ़ैसलों के अंदर आपकी मदद कर सके। और आज जो आपका दिन हो काम के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपका अच्छा गुजरे। मेरे साथ हमेशा की तरह मुआवनत करते हैं जनाब जुनैद गुल साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जनाब जुनैद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। नाजरीन, अब बाकायदा तौर पर आपको आदाब अर्ज़ है कहकर प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करते हैं। जनाब आगाज़ करते हैं, माजरत दोनों एक जैसे लफ्ज़ हो गए। जनाब कारोबारी ख़बरें क्या हैं, थोड़ा हमें बताइए हमारे नाजरीन के लिए, ताकि उनके भी कुछ पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही दुनिया भर में। श्योर सर, देयर इज अ टैक्सेशन एक्सपर्ट, ही सेज दैट गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर लो रेट वैट अच्छा टू ब्रॉडन द टैक्स नेट। व्हाट ही सेइंग इज दैट द बर्डन ऑन द कंज्यूमर, जैसे मेरे आप जैसे लोगों के लिए कम होना चाहिए और जो कि जो सेक्टर्स जो है टैक्स से भी अनटैप्ड है उनको टैप करके उसका टैक्स के जो नेट को ब्रॉडन करना चाहिए। अच्छा। एंड दैट इज द मोस्ट वाइटल इंग्रेडिएंट एज वी ऑल नो फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। वो कहते हैं ये चाह रहा है थोड़ा सा जनरल सेल्स टैक्स में कमी हो जाए, जो हमारे यहाँ वैट के नाम से। हाँ। और वो कह रहा है कि एसएमई सेक्टर को जो है वो इंसेंटिवाइज करना चाहिए टू पे एंड मेक द टैक्स सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स, जो कि भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जबकि डार साहब तो कहते हैं वी आर बल्कि इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, बट आई थिंक पीपल स्टिल थिंक दैट कि थोड़ा सा भी ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। और इनको चाहिए कि ये वैट वाला भी अजीब और गरीब किस्म का ड्रामा था, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क में जो रचाया गया। राइट, पहले वैट लाए, लोगों ने शोर मचा दिया कि ये नए नाम का टैक्स है, पता नहीं है क्या करेगा। फिर उनका दिल की तसल्ली के लिए उनको आरजीएसटी के नाम से इसी टैक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर आरजीएसटी दोबारा से रिवायती तौर पर दोबारा से वही बन गया जीएसटी। यानी हुकूमत ने अपनी बात मनवानी हो ना तो जिद में अपनी बात मनवाते ज़रूर हैं। और हमारे ताजिर सनतकार काफ़ी अरसे से शोर शराबा कर रहे हैं कि इसको जो है ना कम करके सिंगल डिजिट पे लाया जाए, क्योंकि इसमें उनका कहना ये है कि ज़्यादा कलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि लोग फिर शफाफियत से देना पसंद करते हैं। वैट और जीएसटी तो देयर इज नो वे टू अवॉइड इट, वो आपको लग ही जाता है नहीं, पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि बड़े मास्टर हैं सर। अच्छा, हर काम में चैम्पियन होते हैं। तो जब मस्बत सोचते हैं तो बहुत अच्छा मस्बत सोच जाते हैं, और जब मनफी सोचते हैं तो दे फाइंड सम लूप होल इन द सिस्टम टू डिस्टॉर्ट इट। आपको पता होगा कि जनरल सेल्स टैक्स के अंदर भी पाकिस्तानियों ने वो छक्के मारे कि दुनिया परेशान हो गई, मिसस्टेटिंग, और क्योंकि हमसे ले लेते हैं, हमसे ले लेते हैं, आगे पास ऑन नहीं होता एग्जैक्टली वो सेल्स टैक्स। हाँ, हमसे ले लेते हैं, गवर्नमेंट को नहीं मिलता वो एग्जैक्टली। तो इसका काफी माजरा रहा है हमारे पास बर्डन, लेकिन ये सिर्फ अकेला हमारा इशू नहीं, दुनिया भर में इस तरह के काम होते हैं, लेकिन हम मास्टर हैं। इसके तरीके हैं ना उसको कंट्रोल करने के, आप कंप्लायंस एंड यू हैव टू मेक श्योर द रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं सेल्स टैक्स वो गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू का पार्ट मिले। फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसके बड़े आसान तरीके दुनिया भर में असल में तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, नहीं रिग्रेसिव टैक्सेशन बेसिकली सर, इट्स अ वेरी किलिंग थिंग फॉर एनी इकोनॉमी, किलिंग थिंग। और उसके अंदर फिर क्या होता है कि इसके क्योंकि हम लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को पढ़ाया भी जाता है आम आदमी की इसके लिए तो थोड़ा सा उसके लिए रिग्रेशन होता क्या है, रिग्रेशन मींस डाउन, मतलब समथिंग इन डिसप्रोपोर्शनेट। तो जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती जाती है आपका टैक्स का जो वो है बोझ आप पे बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे आप पे टैक्स इनकम बढ़ती चली, आपकी इनकम बढ़ती चली, इनकम नहीं जो आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप पे टैक्स कम होता जाता है। तो ये एक अजीब सी चीज़ है। नहीं, अच्छे आसान तरीके से बता। रिग्रेसिव टैक्सेशन जो है पाकिस्तान में रैम्पेंट है, खतरनाक हद तक ज़्यादा है उसकी वजह। और ये 40 बिलियन रुपए जो अभी उन्होंने पिछले 90 IMF रिव्यू पे आके लगाए थे हम पे, वो भी रिग्रेसिव टैक्सेशन ही का एक हिस्सा है। नहीं तो ये मेरा और आपका कसूर तो नहीं है ना इसमें तो स्टेट इज रिस्पांसिबल डायरेक्टली। आई थिंक हमारा कसूर इस पे एक लेवल पे आता है। मैं परसों किसी ऐसी एक सोशल गैदरिंग में बात करते हैं कि हम लोग थोड़े से बेहिस भी हो गए, हम लोग किसी बात पे उठते नहीं हैं और खामोश बैठ रहते हैं, घर लगाते जाओ, मतलब उधर है कि 100% इत्तेफाक फुटो है उधर, और हम कहते हैं कि ठीक है यार लगाए जाओ, हम भी दिए जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा नुकसान हमारे पे भी बर्डन आता है, मैं और आप उसमें शामिल है। इज्तिमाई तौर पर हमारा माशरा बेहिस है,
जुनैद साहब, बात ये है कि पता नहीं क्यों हम लोग, अच्छा हम भी इसमें शामिल नहीं, हम लोग आवाज उठाते हैं, वैसे बड़ा शोर मचाते हैं, यहाँ बैठ के हम काफी शोर मचाते हैं। सर ये जो रिस्क हम ले रहे हैं ना, ये माई का लाल कोई लेके दिखा दे पाकिस्तान के अंदर। देखें ना, इस वक्त जिन इदारों के खिलाफ हम लोग बात कर लेते हैं, कम से कम मैं बात कर लेता हूँ और आप भी बात अब करना शुरू हो गए। वी आर हाइलाइटिंग एंड पिनपॉइंटिंग द इश्यूज, दैट्स इट। सर बात ये है कि ये करना जो है ना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, और हमारे यहाँ इतना दिल गुर्दा लोगों में होता नहीं है। पता नहीं, आपने भी शायद किसी बुजुर्ग की दुआ ले ली मेरी तरह, वरना हमारे मुल्क के अंदर जो है ना अमूमन चापलूसी ज्यादा होती है। कि मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं फलां का वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ ज़्यादा यही होता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो राह मैं और आप अपना रहे हैं ना, बिला वजह हम लोग जो है आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इससे हमें मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि आवाम ने धेला देना नहीं, और हुकूमत की बैड बुक्स में हम लोग आ जाएंगे। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये इनको कोई परवाह नहीं, इनके टैक्स के लिए आप आवाज़ उठाएं, इनको कोई परवाह नहीं। मैं मजीद इन्फॉर्मेशन दे दूं, कैपिटल, हाँ बताएं। जो आपका जो बिजली का बिल है, हाँ, उसमें अराउंड 40% टैक्सेशन है। देखो, तो अगर आप 1200 यूनिट यूज कर रहे हैं, क्योंकि वैट की बात हो रही है, टैक्स 1200 यूनिट पे आपका बिल आना चाहिए 10,000 11,000 रुपए, जबकि आता वो 20,000 के करीब है, 22,000 के करीब। तो इस पे जो 40-45% है वो टैक्सेशन है। और जो फ्लड रिलीफ टैक्स और ये टैक्स जो कभी बांग्लादेश, वो अभी तक किसी ना किसी नाम में लगते चले आ रहे हैं। जो आप टेलीफोन का बिल है, उस पर अराउंड 27 to 28% टैक्सेशन है, बाकी आपका बिल है। और हम पे झूठा इल्जाम किया कि हम टैक्स नहीं देते। जो आप एग्जैक्टली उसके बाद जो आप वो लगाते हैं, वो जो लोग प्रीपेड कार्ड जो होता है, वो लेते हैं, उस पे 40% आपका वैसे ही कट जाता है फ्लैट। नहीं वो, लेकिन हम लोग वो लड़की की आवाज सुनने के लिए जो है ना बेताब रहते हैं। जो रिफिल करा के वो आगे से बोलती है आपके 200 रुपए कट गए 500 के कार्ड पे, हम लोग बहुत खुश होते हैं। हमारे 200 करते हैं, कितने करते हैं कि हमारे मुल्क जो है टैक्स, और IMF फिर बोलता है ठीक है टैक्स लगाओ फिर उनके ऊपर। सर डार साहब जो है SCCP की चेयर, वो गए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी उन्होंने ब्रॉड सीनियर लेवल मीटिंग को उन्होंने एड्रेस किया है। और वो कहते हैं कि जी आप स्टॉक एक्सचेंज ऑफ PSX को जो है जल्दी से जल्दी मॉडर्नाइज करें, इसके डाइवेस्टमेंट ऑफ शेयर्स का काम जल्दी से जल्दी करें। इसका मकसद ही सिर्फ ये था इसको PSX बनाने का कि ये ग्लोबली इंटीग्रेट जल्दी हो, और इसको जो है वहाँ ज़्यादा मॉडर्न लिबरलाइज किया जाए। और उसके बाद जो SCCP के चेयरमैन साहब है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वी आर एन एग्री बेस्ड इकोनॉमी। तो वो कहते हैं उससे क़याम के लिए भी हमारे पास भी है और भाई। जो एग्री बेस्ड जो हमारे एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी भी एक इकोनॉमी की डायरेक्ट लिंक होनी चाहिए। उसके बाद डार साहब भी कहते हैं कि ये जो मनी मार्केट है, इट शुड प्ले इट्स रोल इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एज वेल। सर अब देखें मार्केट लिबरलाइजेशन, गौर से सुनिएगा, मैं बड़ी गहरी बात करने वाला हूँ, नाज़रीन आप भी सुनिएगा। PSL आने के बाद, PSL आने के बाद अब मार्केट लिबरलाइजेशन और कैपिटल मार्केट्स को ओपन करने में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। PSL क्या है? सुपर लीग, ठीक है, जो कि जिसका ताल्लुक क्रिकेट से है। लेकिन माजरत के साथ थोड़ा नाजरीन को गहरा पैगाम भेज रहा हूँ कि PSL के आ जाने के बाद अब ओवरऑल कैपिटल मार्केट के अंदर जितनी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, रिफॉर्म करना है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि उन लोगों का रुझान या जो भी और लोग होंगे जिनके रुझानात थे, क्योंकि स्टेक होल्डर इन्वेस्टर भी होता है, तो वो स्टेक होल्डर्स जो हैं PSL की तरफ राग़िब हो चुके हैं। और ये ख़बर आपके साथ ब्रेक की थी, लेकिन हमारे बाद एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके बहुत बड़े एडिटर इन्वेस्टिगेशन ने इसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया, तो उनकी बात लोगों ने मान ली, हमारी बात पर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। नहीं, मैं फ्रैंक से आपसे बात कर रहा हूँ ना सर। देखें बात ये कि आई बी वेरी फ्रैंक, इट्स ऑल अबाउट मनी। ये सब पैसों के मुतालिक है ना सर, ये सारा, यस ऑफ कोर्स, ये सारा पैसों का सिलसिला है। बड़ी सीधी सादी बात है। कराची की पहले भी टीम होती थी, T20 का टूर्नामेंट भी होता था, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी होती थी, लेकिन आपने कभी एक्साइटमेंट नहीं देखी। नहीं सर, अभी भी ये डोमेस्टिक टीम्स ही हैं। नहीं, उसकी प्रमोशन, उसकी जो एक, सर आपको पता है एक मल्टीनेशनल बैंक जो था वो स्पॉन्सर था हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट का, जो कि इससे मुमासलत रखता था। और यही जो लड़का है ना अपना शोएब मिर्जा, जो अब टीम क्रिकेट का कराची का कैप्टन है, क्या नाम बच्चे का? शुएब मलिक, सॉरी, बीवी की किस्मत खुल गई, इसकी बैठ गई जब से शादी हुई इसकी। तो ये सियालकोट की टीम का कैप्टन था जो बार बार टूर्नामेंट जीता करते थे, अगर आपको याद हो। लेकिन इट्स ऑल अबाउट मनी। अब लोगों ने पैसा लगाया, लोगों ने कहा यार ये तो टूर्नामेंट कोई देखते नहीं, तो मीडिया अब इसके पीछे लग गया और मीडिया अब इसको प्रमोट करने में लग गया। तो अब मीडिया टोटली इस पे फोकस कर रहा है। यार आप मुझे बताओ, चीचा वतनी और पुन्नू आकिल का आपस में मैच हो रहा है, किसको परवाह है? ये जो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, ये है वो एक्साइटमेंट, ये नोटू एक्साइटमेंट है भाईजान, ये नोटू लग रहा है।
और अब आप देखिए रियल एस्टेट के बारे में लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट का क्या है। अब्दुल कादिर साहब हमारे व्यूअर है, मैं से नाम लेके सवाल का जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन 2-3 सवालात मौसूल हैं जिनका जवाब काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। बता सर, रियल एस्टेट मार्केट में भी यही प्रॉब्लम आ रही है ना। देखिए, जो आदमी ये गेम का शौकीन होता है, देखिए मैं इसको गेम कहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास इतना इख्तियार नहीं है, ना तो मैं कोई स्कॉलर हूँ जो कि मोटरसाइकिलें और लॉन बांटता हो। मैं तो एक सीधा सादा सा मासूम सा बच्चा हूँ जो कि एंकर बन गया हूँ। तो बात यह है कि मैं ये बता रहा हूँ कि बात ये लॉजिक सजेस्ट्स कि प्रॉपर्टी से भी पैसा इसलिए निकल गया क्योंकि जो लोग गेम खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट की गेम खेलते हैं, उन्होंने कहा यार वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अब इससे ज़्यादा मैं और आपको क्या बताऊँ, अब सारी दुनिया जानती है इस पर गेम हो रहा है। और ये ना समझें कि पीएसएल से पहले आईपीएल का पैसा भी पाकिस्तान में, छोड़ दें सर, छोड़ दें, राज खुल जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम आ जाएंगे और इन पर्दा इनके कुछ बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे बिला वजह। सूरज के इतने नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम भी वही रवैया अपनाएं जो बाकी अपनाते हैं, बोलें कुछ भी ना, कह सब कुछ दें और मतलब कुछ भी ना निकले। सर, पाकिस्तान कोरिया इंच टुवर्ड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच इज अगेन, अभी पाकिस्तान का एक वफ्द जो है कोरिया गया हुआ था टू मीट देयर बिजनेस पीपल, और वो कहते हैं कि क्योंकि कोरिया का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो लो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री जो है, वो जो लो वैल्यू एड वाली, वो आउटसोर्स करते हैं। तो पाकिस्तान ने जाकर कहा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग बेस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आप अपनी जो लो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग है आउटसोर्स टू पाकिस्तान, व्हिच आई थिंक इज गुड बिकॉज दैट विल इंप्रूव आवर जीडीपी एंड ओवरऑल इकोनॉमी एज वेल। नो, बट इफ वी go for an FTA, then it would be non-exclusive. I'm just saying, or the exclusivity will be very limited. The problem is कि non-exclusive जब हो जाएगा ना तो ज़्यादा हमारी imports होंगी कोरिया से, और कोरिया would be eyeing emerging markets as a future point of sales for their products. मेरा ऐसा ख्याल है कि I think that Korea is pretty good at machinery, at capital goods they are really good. एंड एम ये है कि अगर ये FTA हो जा, मुझे पता नहीं अभी इसकी डायनेमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, बट व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सपोर्ट टू देम एंड व्हाट इज आवर करंट बेसिकली द सर्विसेज, द मैन्युफैक्चरिंग। यू आर सेइंग half cooked stuff is going to come to us and then we'll finish it up and then it will be we can ship it out back to back, or exactly. प्लस ये पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका और चाइना से ऑलरेडी साइन हो चुके हैं द फ्री ट्रेड, मलेशिया के साथ भी, and this is the OECD country as well, Korea, which is again a good step towards. हाँ, वो तो बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन let's look at the previous FTAs that we've done. ठीक है, we've done what with China, तो हमें उसका क्या एडवांटेज है? ठीक है, all right, China is going to invest some money into Pakistan, which I don't know कब आएगा, क्योंकि अब देखो, अब आपके साथ प्रोग्राम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया और मेरे ख्याल तानों के बावजूद CPEC का कोई प्लान प्रोग्राम सामने नहीं आया। So that's the end of that. नहीं, मैं मतलब not the end of CPEC, but I'm just saying that's the end of the argument that we had put forward कि जी आप CPEC की डिटेल दे दें। अभी तक CPEC की कोई डिटेल नहीं आई, and we don't need we need a road map, not a map of the roads, right? हमें रोड्स के नक्शे ना दें, हमें रोड मैप दें कि आपने क्या करना, हमें नक्शे ना दें। हाँ, हमें नक्शे, हाँ, मतलब ये कि हमारे साथ नक्शे ही कर रहे हैं, इसे कहते हैं नक्शे करना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर उस चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हमें फ़ायदा है तो ये बताया जाए पाकिस्तान की तरफ से कितना ट्रेड बूस्ट हुआ है, यानी फ्रॉम आवर एंड हमने एक्सपोर्ट कितना बूस्ट किया है। I think any FTA would be a win-win for both the countries, but depend करता है ना कि आप में capability कितनी एक्सपोर्ट करने की। ये बात हमारा जो main emphasis है ना for any FTA that we're doing right now is majorly to improve our domestic economy by getting their services brought into Pakistan, which I think again is good. हम एक्सपोर्ट करने के तो अभी हमारा वैसे ही इतना बुरा हाल है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स ऑफ पावर जनरेशन इटसेल्फ कि वो एक्सपोर्ट का सोचना मुझे तो अभी बहुत ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लगता है, अनलेस सम वेरी गुड सेंस प्रिवेल्स विद इन दिस गवर्नमेंट या कोई नई गवर्नमेंट आगे करे। मुझे तो ये सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा इन चीज़ों का, जब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, बेसिक पावर की, टैरिफ्स की और जो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं हर सेक्टर के, जब तक आप एक्सपोर्ट्स बूस्ट नहीं कर सकते। लेट्स फेस इट। तो नहीं, ये इस तरह कर ले तो ये भी अच्छा है। नहीं, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड। मैं आपको सच हकीकत बात बताऊं, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड। हाउएवर, आई डू नॉट बिलीव इन lopsided agreements that would not benefit our country in the current trade regime. Exactly. I am a full supporter of free multilateral trade. मैं तो कहता हूँ टैरिफ्स नहीं होने चाहिए, मैं कहता हूँ टैक्सेस नहीं होने चाहिए ताकि एफिशिएंसी लाई जाए, लेकिन क्या करंट एनवायरनमेंट के अंदर, अच्छा फॉर एग्जांपल अब जैसे ये हम कोरिया वाला कर रहे हैं, क्या ये
डिस्कस किया गया है कि कोरिया हमें क्या भेजेगा और हम उनको क्या भेजेंगे या हम क्या रीएक्सपोर्ट करेंगे? कुछ ना कुछ डिटेल तो बनाई, इसमें डिटेल दी भी नहीं। अच्छा, मलेशिया वाला सुने आप। मलेशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल, राइट? वे आर अ वेरी बिग कंज्यूमर, ठीक है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। इस एफटीए के जरिए हमने क्या वहां भेजा है, पहले ये तो मुझे बताएं। फिर वही कहूंगा, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एग्रीमेंट, जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी अपनी कैपेसिटी, हमारी अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी है। अगर आप जो सलाहियत है आप भी एक्सपोर्ट करें चीज़ें वहाँ पे। इसमें एक अच्छी चीज़ या एक न्यूट्रल चीज़ मैं ये कहूँगा कि इसकी जो सोल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड जो है इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है $500 मिलियन पे, और उसके तहत जो है वो पाकिस्तान में एक ICT पार्क बनाएंगे इस्लामाबाद में। बट मेरा सवाल ये है कि लाहौर में एक बड़ा अच्छा एक ICT पार्क शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, वो कितना भरा, कितनी उसमें IT फर्म्स आई मुझे अब तक नहीं पता। तो सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने का फायदा कोई नहीं। अफसोस के साथ एक छोटी बात करूँ, विजन नहीं है। और हमारे लोगों में इज्तिमाई, तो आप नाराज होंगे मुझसे, हमारे लोगों में इज्तिमाई तौर पर बसीरत नहीं। अब आप कहेंगे कि इज्तिमाई तौर पर आप कैसे कह सकते हैं कि बसीरत नहीं? हमने सबसे पहला वायरस बनाया, AST कंप्यूटर होता था मेरे ख्याल, उसका पाकिस्तानी एक डायरेक्टर था, ठीक है। एक टाई भी हमारे यहाँ बनी हुई थी, टाई, वो उसकी भी कोई तंजीम है मेरे ख्याल, उसमें भी अभी भी है वो टाई, अभी भी है। वो पहले कहते थे हमारी बड़ी IT कॉन्ट्रीब्यूट। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की ग्लोबल फुटप्रिंट जो है ना, ठहंगा है बिल्कुल, इसमें नथिंग। और क्यों है? इसके बावजूद कि हम इतना ज्यादा ICT बिजनेस ले सकते थे जुनैद साहब, हम एब्सोलूट फेलियर रहे हैं इसमें, और हमें अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? सबसे पहले मनी चेंजरों ने ICT हाउस खोल लिए। अब आप मुझे नहीं, मेरा तो गिरेबान पकड़ लेना, आप बोले मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो गलत बोल रहा हूँ। बात यह है कि बोला कि हम IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे, फलां हाउस में फलां आदमी, बड़े जो अरबाब इक़्तिदार के घरों में हम ICT यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। ओ भाई, तुम बनाओगे किस लिए, बेचोगे किसको? आप बड़ी कॉर्पोरेशंस के वो बन गए, सर्टिफिकेशन मिल गई इसको फलां, और पूरा मुल्क उसमें एक दूसरे के मुंह में लड्डू ठूंस रहा है। ओ भाई, वो कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशंस होती हैं जो ये कंपनियां देती हैं। एक फाइनेंस का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी थी, पूरी मुल्क को उसमें ट्रेन कर दिया। एक और कंपनी थी जिसका हमने पूरे मुल्क को जावा बीन्स खिला दी, ठीक है, वो आपको पता होगा जावा, हमने भी सीख ली जावा। रिडंडेंट टेक्नोलॉजीज पढ़ के खुश हो रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले ICT के मुतालिक बात कर रहे थे जुनैद गुल साहब के साथ। जुनैद गुल साहब, मुख्तसरन अपनी बात को बहुत ख़त्म कर देता हूँ। बात यह कि सर, बात ऐसी थी कि हमारे मुल्क के मुस्तकबिल जो था ना, वो इससे रोशन हो जाता। हमने लूज़ आउट कर लिया। इंडियन कंपनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई। पाकिस्तानी अब भी अमेरिका में मौजूद हैं और कुछ उनमें से कॉर्पोरेट लीडरशिप की पोजीशंस पे हैं। इंडियन मुसलमान भी मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हैदराबाद दक्कन भी एक बेस बन गया था इसके लिए, IT डेवलपमेंट के लिए। और जो हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटका है, मेरे ख्याल गालिबन कर्नाटका है, उन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया, दुनिया भर में काम हुआ। उन्होंने IT सिटीज़ भी बनाई बेंगलोर में बनाई, आपको पता होगा, उसका नक्शा भी नेट के ऊपर। उस तर्ज पे हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन हम फेल हुए। उसकी बुनियादी वजह एक और ये थी, अंग्रेज़ी ज़ुबान से हमारी नफ़रत, जिसकी वजह से जो हमारी जिसमें मैं कहूँगा जवाल का बायस बनी। कॉल सेंटर्स जी, मैं कॉल सेंटर में जो इंडिया में कॉल सेंटर का एक इन्फ्लक्स हुआ था ना, बहुत बड़ा, उसमें हमारी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि उनको तो अपने एक्सेंट बनाने पड़े थे कि वो अमेरिकन की तरह थोड़ा बहुत बोल सके। हमारी जो यूथ है वो तो इतनी जबरदस्त है, वो सिर्फ 2-3 मूवीज देख के अपना एक्सेंट वैसा बना लेती है, बट स्टिल वी कुड नॉट कैपिटलाइज ऑन दैट। वो बड़ा फेलियर हुआ। हमने काम भी बेसिक वजह ह्यूमन कैपिटल नहीं, तो उसकी बेसिक वजह हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने सही से नहीं की। इंडिया ने वो प्रोवाइड कर दिया, इकोसिस्टम बना दिया इकोनॉमीज को, और वो वहां पे आ गए। अब इतने बड़े-बड़े कॉल सेंटर, एंड दैट रियली फ्यूल्ड द ग्रोथ फॉर ओवरऑल IT इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देखें ना, इंडिया की IT इंडस्ट्री उसमें ऊपर गई। यकीन करें, एक दफ़ा मैं बैनुल-अक़वामी ज़राए अब्लाग पे देख रहा था कि रिवर थेम्स जो लंदन के दरमियान से बहता, आप तो भाई दुनिया का अजीम तरीन मुल्क आप है, सारे खूबसूरत शहर आपके पास हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन्हें लंदन नहीं देखिया ना, वो ते जमिया ही नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये वो फलां नहीं देखिया तो पता नहीं जमिया नहीं। आप अभी मुझे काफ़ी सारे फैंस हैं हमारे एडनबरा के अंदर, उन्होंने कहा है भाईजान कभी एडनबरा आके देखें, आपको शहर दिखाएंगे खूबसूरत शहर होता क्या है। प्लीज चलो हुन तुसी कहंदे हो तुसी मान जाने ये पाकिस्तान, यू आर टेलिंग दिस टू अ लाहौरी,
मैं बाय द वे आई एम वैसे यू आर टेलिंग दिस टू लाहौरी, वैसे कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बुरा ना मानना यार प्लीज, क्योंकि वहीं का बंदा हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सर ये पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच के जो प्रेसिडेंट साहब है ना, डॉक्टर मुर्तज़ा मुगल, आई थिंक ये बड़े स्ट्रेट और बड़ी सीधी बात करने वाले आदमी हैं। एंड दिस इज द सेकंड न्यूज़। उन्होंने कहा जी कि ही alleged that the failed trade diplomacy is a major reason behind dwindling exports। कहते हैं जी जो ट्रेड डिप्लोमेसी है, यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान ओवरऑल ब्रॉडर, वो मेजर रीज़न है हमारी ट्रेड के गिरने का। और कहते हैं कि जब तक इसको सही हम नहीं करेंगे, इसको सही जगह पे नहीं लगाएंगे, ये बैनुल-अक़वामी थिंक टैंक है ना, बड़ी सीधी बात कर रहे हैं आदमी। और बड़ी उन्होंने बोला, कहते हैं कि changes should be introduced in the sports sector, otherwise government will have no option to borrow to keep forex reserve। वही बात, वही जो हम हमेशा करते हैं जी, वही कहते हैं एक्सपोर्ट्स या स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। अच्छा सॉरी, स्पोर्ट्स में तो हमारा बड़ा बुरा हाल है। जब तक आप अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, आप मजीद लोन लेते रहेंगे लोन पे ऑफ करने के लिए, और आप ग्लोबल रिसेशन को, जैसे हमारे आके टीवी पे बोलते हैं हमेशा कि जी, तो आप किसी से पूछें कि यार आप हर चीज़ कहते हैं इतनी अच्छी है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए, हर चीज़, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों डिक्लाइन हो रही है? उस पर जवाब ये आता है कि यार चाइना का पट्टा बैठ गया, इमर्जिंग इंडिया, हर मुल्क का बुरा हाल है, हमारा ही बुरा हाल इसलिए, हमारा बुरा हाल ग्लोबल रिसेशन की वजह से नहीं है। इससे बेहतर इंडिया विद ऑल द प्रॉब्लम्स इज स्टिल लुकिंग एट अ 7% जीडीपी ग्रोथ रेट। सर आप मुझे एक चीज, यू कैन नॉट ब्लेम ग्लोबल रिसेशन। सर हाथ जोड़ के एक चीज कहता हूँ आपसे और नाजरीन से भी कहता हूँ, इकोनॉमिक्स 101 हम में से तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बगैर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती, प्रोड्यूस होगी तो एक्सपोर्ट होगी। आप मुझे बताओ कि आपके मुल्क के अंदर इस चीज के अंदर जब आप इंप्रूवमेंट नहीं लाओगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, आप कहां से आगे बढ़ोगे? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने आज तक फिर मैं वही विजन की बात, आज तक कोई कंग्लोमरेट क्रिएट नहीं किया इंडिया ने। देखें बात यह कि आपको बुरा लगे, हमारी नजरों को खटके मुझे बुरा लगे, ये एक अलग चीज है। उन्होंने क्या किया, अपने एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज किया। अभी मेक इन इंडिया जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, हर जगह हैशटैग मेक इन इंडिया चल रहा है, और उन्होंने शेयर एक बनाया हुआ है, और उसके तहत वो देखा, शेयर असल में हमारे पास है लेकिन चल वहां रहा है, ठीक है जी। वो क्या कर रहे हैं सर? अगर मैं मेक इन इंडिया पे, सॉरी, मैं मेक इन इंडिया पे आपको थोड़ा सा एक करेक्टिव नोट दे दूं। मेक इन इंडिया, वैसे तो जब हम हैशटैग पे देखते हैं लगता है कि इंडिया इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन प्रमोटिंग इंडिया, बट जो उनकी अपने थिंक टैंक्स है ना, दे हैव अ वेरी मेजर इशू विद मेक इन इंडिया। जो इनका वो है, इनका एक जो इन्होंने स्टेप लिया उसमें इनिशिएटिव जो है, सॉरी, उसमें मेजर इशू ये है कि वो लोग वही बात करते हैं जो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है। वो कहते हैं यार आपने मेक इन इंडिया तो कर दिया, बट जो उसको फ्यूल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आप नहीं दे रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां भी नहीं मिल रहा, वहां पे भी जो है इंसेंटिव्स, करप्शन हर लेवल पे वहां पे। सिर्फ फर्क ये है कि वो हमसे थोड़े से जो ना ज्यादा थोड़ा सा ही बोले, थोड़ा सा ही बोले। अदरवाइज मेक इन इंडिया लुक्स गुड ऑन फेसबुक, ऑन हैशटैग्स, अदरवाइज असल में उसमें क्या हो रहा है सर? असल में कुछ भी नहीं होता, ये सारा जो है फसाड होता है दुनिया में। बट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ग्रेट इन प्रमोटिंग, इन शोइंग अ विंडो डिस्प्ले, ठीक है जी, एंड अक्यूजिंग अस। वो तो खैर उनका मतलब उनको शौक है, मतलब उनके वो तो नहीं सर, दे आर डूइंग इट बाय डिजाइन। हम लोग समझ रहे सर, सुने सर, उनको उसके बगैर मजा नहीं आता, नींद नहीं आती, कर लेते, हु केयर्स सर, दे आर डूइंग इट बाय डिजाइन। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर वी किल द कंपेटिटर। सबसे पहली चीज ये होती है कंपेटिटर को नुकसान पहुंचाना, कंपेटिटर के साथ बेहतर तरीके से कंपीट करना। आजकल मॉडर्न मार्केट है, फाइनेंस है क्या? उन्होंने आपको मुकम्मल तौर पे मफलूज किस तरह से किया? आपके सियासतदानों को, वो नहीं, आपके इंटेलिजेंशिया को, सॉरी, आई विल नॉट एग्री विद यू, आपके क्रिकेटरों को, आपके एक्टरों को, सबको वो वहां ले गए। सर जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं किया। चलो, आई विल नॉट गिव देम द क्रेडिट एट ऑल। अच्छा, मैं इतना सा भी क्रेडिट उनको नहीं दूंगा। मैं इस सिलसिले में आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। मैं उनको इतना सा भी क्रेडिट नहीं दूंगा हमें मफलूज करने के लिए। मैं इसका सारे क्रेडिट दूंगा हम अपने आप को। अगर वो इतने अकलमंद होते ना कि हमको मफलूज कर देते, वी आर अ वेरी बेटर, मच बेटर नेशन कंपेयर टू इंडिया। सर प्लीज, वो उन्होंने उनकी जो ये पॉलिसी, लोग कहते हैं ना कि इंडिया हमको कंपटीशन समझ के हमें किल कर रहा है, सर वो दे आर डूइंग नथिंग। उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद काफी हैं। सर हम जरूर जिम्मेदार हैं, लेकिन सुन लेना सर, देयर इज नो क्रेडिट टू इंडिया सर, बट दे गो विद अ प्लान। देखिए, उन्होंने आपको अगर मफलूज करना था ना, सबसे पहले उन्होंने आपकी इंटेलिजेंशिया को घेरा, वो अपने मुल्क में ले गए ना। आपको दिल्ली में ले जा रहे हैं, वहां पे क्या क्या दे रहे हैं मैं नहीं आपको बता सकता। पहले कहता था, बोल्ड था, अब साफी दोस्त बन गए। अब इनके बारे में नहीं बता सकता कि इनकी वहां सुबह, शाम और रात कैसी गुजरती है, मैं नहीं बताना चाहता। आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर लेकर जाते हैं ट्रेनिंग के बहाने, सेमिनार के बहाने। यार ना जाए ना, मैं तो खुद कहता हूँ, आपके सियासतदान नहीं है,
आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके बिजनेसमैन, आपके सियासी क़यादत, आप नहीं कर पा रहे हैं ना, विजन नहीं है ना, विजन नहीं है। अच्छा सुने सर, लैंड लेबर कैपिटल, इकोनॉमिक्स तो बता दो, लैंड लेबर कैपिटल के अंदर आप देखें एंटरप्रेन्योरशिप का फैक्टर सबसे बड़ा है। उन्होंने क्या किया, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को एम्पावर कर दिया। उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर्स को इतना एम्पावर किया है कि सर वो ग्लोबल कंपनीज को खरीद रहे हैं। आर्सलॉर को जाके खरीद लिया, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कार मैन्युफैक्चरर जो है उसको खरीद लिया। देखिए इससे क्या है कि आपका ग्लोबल फुटप्रिंट तैयार होता है एज एन एंटरप्रेन्योर। आप आज दुनिया से बाहर थोड़ा सा आपने क्या किया, बैकग्राउंड चेक करें, बैकग्राउंड देखें थोड़ा सा। 1990 तक इंडिया वाज नॉट ओपन मार्केट, ठीक है, तो दे वर फोर्स्ड टू डेवलप इंटरनली। उसमें अच्छी बात क्या हुई है वहाँ पे कि उन्होंने इंटरनल थोड़ा सा डेवलपमेंट किए, बट क्रेडिट गोज टू देम फॉर देयर इंटरनल डोमेस्टिक डेवलपमेंट जो भी किए। बट जो उनका एक वो शोर हंगामा है ना कि दे आर डूइंग ग्रेट, और ये इसमें इतना कोई वो है नहीं। देखें थिंग्स आर नॉट, देखें समटाइम्स परसेप्शन हैज अ स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट देन रियलिटी। अब आप देखें ना, फ्रैंक फैक्ट ये है कि आपके इंप्रेशन को उन्होंने अभी भी डिस्ट्रॉय किया। अभी डेली टाइम्स से भी आया हुआ था कि वो एक नई फिल्म ला रहे हैं जिसके अंदर वो 86 की पैन एम हाईजैकिंग के बारे में कोई फिल्म बना रहे हैं, पाकिस्तान में बैन हो जाएगी। वो कंटिन्यूअसली इस एफर्ट में लगे हुए हैं कि वो मीडिया के जरिए, अपने मीडिया के जरिए पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करें, और हमारा मीडिया लगा हुआ अमन की लाशा उठा के इधर उधर डिस्को डांस करता फिर रहा है। सॉरी मैंने ये कहना नहीं था, हज़फ कर दिया जाए, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अमन की लाशा लिए इधर उधर घूम रहे हैं, और उसका आपको इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है। लोग बोलते थे MFN, देखें मेरी एक बात सुने, मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात करते थे, कहते थे सीमेंट साइलो बन जाएंगे लाहौर के अंदर। बोले सीमेंट जाना शुरू हो जाएगी, इंडिया में गई सीमेंट। बोला MFN हम साइन कर लेंगे, हमारी लॉनें बिकना शुरू हो जाएंगी। कितना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर दिया आपने, धेले का नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस दैट वी आर डूइंग on the economic trade front. That proves my point, sir. हाँ तो मैं तो I agree with you, disagreement तो है नहीं, कबाल उनका नहीं है, सिर्फ ये है कि सिक्के की बोलना नहीं चाहता, नहीं मतलब एक सिक्के की समत आपने दिखा दी, एक सिक्के की समत मैंने दिखा दी, but we are with the same coin, right? कमाल बिल्कुल सही बात है। हाँ कमाल सर, ये जो एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, I think she is a minister or I'm not sure, मारवी मेमन, she is very forward looking, she is always looking forward to a new, very intelligent and very energetic, ज्यादा एनर्जी है वो कहती है BISP की जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, she was one of the most ardent and positive people during मुशर्रफ एरा। और आपको पता होगा कि जिस तरह से ये दिफा किया करती थी उस वक्त हुकूमत का, सबका दिफा ऐसे ही करती है। ये BISP की आजकल हेड कर रही है ये, और कहती है इन्होंने 200 रुपए बढ़ा दिए हैं पर पर्सन फॉर द BISP जो फंड मिलता है, तो इट इज गुड न्यूज फॉर BISP पीपल। और कहते हैं कि जी हम इसको और मजीद अच्छा करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअली स्पीकिंग, व्हाट इज BISP? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज फॉर पीपल हु आर नीडी एंड लिव इन रिमोट एरियाज। क्या हुआ ये? सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट है ये? हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं तो इससे मतलब ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट या जॉब क्रिएशन हो रही है, एसेट क्रिएशन हो रही है, या सस्टेनेंस हो रही है? ये वो वाली चीज नहीं, सस्टेनेंस है कि टीच देम हाउ टू कैच अ फिश, नॉट गिव देम द फिश। इज इट पॉवर्टी रिडक्शन? It is in some way, yes. कुछ लोगों को पैसे सही जगह पहुंच जाए तो yes, but it's not a long-term solution. ये आप महीने के दे रहे कोई इससे, you are absolutely correct. It's not helping the economy. There is a possibility. It's a burden rather. अगर इसको देते रहे और साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दें, which your point is correct, कि साथ साथ उसको ट्रेन भी करें नई स्किल्स में, तो वो खुद भी कुछ कमाने के काबिल हो जाए, and then finally वो उसको जरूरत ही ना पड़े और फिर नए लोगों को मिल जाए ये चीज़। There is a possibility कि आप उन लोगों को रिवॉर्ड करेंगे जो आपके political supporters हैं। in our political environment नहीं, मतलब let's be very frank ना, ये भी हो सकता है। देखो मैं इसका जो मौजिद हैं वो मेरे उस्ताद, अच्छा, डॉक्टर कैसर बंगाली, अच्छा, who is a genius, लेकिन I don't agree with his idea of supplementing the income, जबकि ये सब्जेक्ट मैंने उन्हीं से पढ़ा है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एंड आई एम वेरी प्लीज्ड कि मैंने उनसे पढ़ा है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक प्रोफेशनल्स विद इन द इकोनॉमी एंड विद इन द एकेडमिक अरीना ऑफ पाकिस्तान। को आपको पता होगा पाकिस्तान में दो बहुत अहम ओहदों के ऊपर रहे, लेकिन उन्होंने भी शायद इससे शायद माजरत कर ली थी, लेकिन आगाज इनका आइडिया और मस्जिद वो थे इसके, लेकिन अब वो इससे दूर हो चुके हैं, अब वो इससे दूर हो चुके हैं जी। सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए आइडिया को तो आई थिंक वही मेरे ख्याल इम्प्लीमेंटेशन के, मुझे पता नहीं, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, लेकिन वो बड़े आम होते के ऊपर उसके बाद भी फायज रहे। लेकिन मैं कहता हूं सर कि बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशंस निकालें जिससे सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट लोगों को मिले, लेकिन बुनियादी इशू ये है कि हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आपने कहा कि उसका फ्यूचर ज़रूर देखना है कि ये शॉर्ट टर्म है या ये लॉन्ग टर्म मेजर है जी। सर, जापान कैमरा मेकर्स
बैटल स्मार्टफोन ऑनस्लॉट। अभी अब देखें हम लोग जो सारे मतलब एक लुक एट एक चीज़ की ज़्यादा यूजेज से दूसरी चीज़ पे कितना फ़र्क पड़ता है। अब लोग अपने कैमरा की जगह जो है मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह से कैमरा सेल्स जो है 2011 में जो 130 मिलियन कैमरा सेल हुए थे, अब वो 2014 में 47 मिलियन रह गए सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट को बड़े गौर से देख रहे हैं, तो मार्केट में ऐसे मुझे बतलाया जा रहा है कि बड़ी तेजी से इजाफा हुआ। अच्छा। और 300 पॉइंट्स तक का इजाफा आज अभी एकदम से क्लोज तो ये नेगेटिव नीचे नेगेटिव पे हुई थी। अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता हतमी तौर पर कि पूरा दिन यही सिलसिला रहेगा, लेकिन बीच में गिरावट रही। अच्छा, उसकी एक वजह ये हो सकती है, हमारे बिजनेस के सफ़ों में भी लिखा होता है कि तेल की कीमतों के अंदर रिबाउंड आया था, और आपको पता होगा कि उसका फिर मस्बत असर जो है वो बैनुल-अक़वामी मंडियों में बिलखुसूस अमेरिका के अंदर भी उसे देखा गया था। राइट। So there is a definitely tremendous amount of pressure since the day that this year has begun, because a lot of markets have fallen, and many in double digits, many even more, मतलब not more than 2 digits but many more than others. लेकिन इशू ये है कि अब तेल की कीमतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इन्हिसार शुरू हो, डायरेक्ट रिलेशन एक क्रिएट कर दिया गया है। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि जब तेल की कीमतें $100 से गिर कर 45 फिर $35 तक आई, और उसके आस 35 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन $45 के आसपास थी, नीचे थी, तब आपके मार्केट ने हाई मारा, हाईएस्ट मारा। यानी कि आपको पता होगा कि हम 36,000 के अगस्त 2015। हाँ, मतलब अभी की जो बात कर रहा हूँ आपसे रिसेंट, तब तेल की कीमतें गिरी हैं, बल्कि जिसे हम कहेंगे ऑयल प्राइसेस क्रैश्ड। अभी तो जो वॉलिटिलिटी हो रही है डेफिनेटली इन परसेंटेजेस वेरी कर रही है, लेकिन इन अमाउंट्स अगर बात करें तो आपकी मार्केट तो ऊपर गई। तो अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब ये सब बातें आप करते हैं और टेलीविज़न के ऊपर आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, तो उस तहत तो पाकिस्तान जो है वो तो एक बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये शायद वीक मार्केट के अंदर आता है या सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं आता, जहाँ पे इंफॉर्मेशन के बराह रास्त असरात ना हो। और मैं बराह रास्त बार बार ये बात करता हूँ कि उसके अंदर जो की है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के अंदर, वो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन और वैल्यू ऑफ नॉलेज के ऊपर है। तो बात यह कि सर आजकल जहां मैं और आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दुनिया भर की मईशत के बारे में बता रहे हैं, अब वो पहले लाइल्मी वाला माहौल नहीं है। या आपको याद होगा पहले फैक्स भेजा करते थे, टेलेक्स टेलीग्राफ जाता था, अब इंटरनेट का दौर है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह का दौर है, और इसमें लोगों के पास जो नॉलेज होती है उस तक रसाई बड़ी जल्दी ही हो जाती है, और आर्बिट्राज के जो मौके हैं वो निस्बतन कम हो चुके हैं। तो अब वो नॉलेज वाला इशू जो है वो कम हो चुका है एज फार एज टेक्निकल डेटा इज कंसर्न। अब सारी चीज़ इंटरप्रिटेशन की है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा करेगी, उसमें सारी बात फंडामेंटल एनालिसिस की है, जिसके अंदर तालीम की बहुत ज़रूरत है। दुनिया वेली नहीं बैठी हुई कि वो आकर एक थर्ड वर्ल्ड। तो what is like the situation with PSX right now? Right now PSX would be a market that would still not be, देखो अभी let's say internationally where are we? We keep on bouncing behind between frontier and emerging. What I generally understand. Frontier का माने ये है कि बिल्कुल ही पना, और emerging का ये थोड़ा सा मेरा जो अंदाज़ा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी इंटरप्रिटेशन, वो ये, इफ़ यू आर बाउंसिंग बिटवीन दीज टू दैट मीन्स यू आर अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम। थोड़ा मेन स्ट्रीम की तरफ तो आप आओ ना, अभी उसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। हिजाजी साहब जो हैं SECP के, ही इज़ मेड अ गुड एफर्ट, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। और अगर इसहाक डार साहब, वैसे लोग तनकीद वगैरह करते हैं, लेकिन इफ इसहाक डार इज रियली सीरियस, एंड आई एम श्योर ही इज लिसनिंग टू दिस, इफ ही इज रियली सीरियस इट्स वेरी गुड दैट ही इज डूइंग दिस। क्योंकि कैपिटल मार्केट्स के अंदर जल्द से जल्द हम इन्वेस्टर्स को लेकर आएँ, try to get the shares into the hands of the people, and let's try to take the market in a very professional fashion, ताकि वो जो एक हमारे ऊपर लेबल है वो लेबल हटे और हम एक बहुत अच्छी मार्केट बन जाएं। जुनैद गुल साहब, क्या करूं, हमेशा के लिए हमेशा की तरह वक्त मुख्तसर, ख्वाहिश बड़ी थी, दिली ख्वाहिश थी कि गुफ्तगू जारी रहती, लेकिन क्या करें, वक्त की किल्लत हमेशा आड़े आ जाती है। जुनैद साहब, माजरत चाहूँगा थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक। और नाजरीन, हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। हर बुलेटिन के बाद आपको हमारा ट्विटर और फेसबुक एड्रेस दिखाई देता रहेगा। इंटरनेट के ऊपर हमारे वीडियोस भी दस्तियाब होते हैं थ्रू ऑफिशियल चैनल, आप उनको देख सकते हैं। बिजनेस प्लस को ढूंढ लीजिएगा, और उम्मीद है, तवक्को है कि आपको मिल जाएंगे। हम दोनों भी मुतारिक रहते हैं। पैगामात ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।